आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं। यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें चाहते हैं। बाल्यावस्था में चाहते हैं, किशोर अवस्था में चाहते हैं, और जो है हम जवानी की अवस्था में चाहते हैं, प्रौढ़ में चाहते हैं, और वृद्धावस्था में चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर होता नहीं है। हम उसका रियल कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि सनातन सत्य हमें जो विश्व की रियलिटी की तरफ बताता, व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, वो सनातन सत्य बताता है। और वो बताने का कारण क्या है कि हमने कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को आधार बनाया। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं तो कुदरत के ऊपर किसी को नहीं मानता हूँ, और फिर भी आपको कुछ पता हो कुदरत के ऊपर कोई है तो कृपया अवश्य बतावें। तो इन सब की चीज़ों के आधार से हमको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है, और हम ये अल्टीमेट ट्रुथ आपको क्यों देना चाहते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ बनाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं। क्यों देते हैं कि जो शाश्वत सुख पाना हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो तुरंत लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करके उसकी नींव लगाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, वो होता क्यों नहीं। इसका देखिए कारण है। कारण ये है कि आप सबसे पहले भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को समझो, तीनों को अखंड रूप से समझो। खंड खंड कर दोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको होलिस्टिक समझने के लिए हमको अखंड करना पड़ेगा कि भूतकाल में भी आत्मा थी, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य काल में भी ये जो प्रभु भीतर बैठा है वो एक सा ही रहेगा तीनों में। जन्म जन्मांतर में वो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल स्वरूप में है, वो हमेशा एक सी रहती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है, जो भेद हमको दिखाई देता है, वो अलग अलग जन्मों में अलग अलग कर्म बांधने के अनुसार जो है, कार्मन शरीर के अनुसार फिर वैसा उदय प्रारब्ध मिलता है, उसी के अनुसार दिखाई देता है। तो देखिए, आज वर्तमान में मैं सोहन राज नाम का व्यक्ति हूँ, तो मान लीजिए कि भूतकाल के अंदर वो मोहन राज नाम का व्यक्ति था, मान के चलिए, और भविष्य काल में वो यशवंत राज नाम का व्यक्ति बनेगा। अब मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज ये तीन काल के तीन व्यक्ति है, लेकिन तीनों काल के अंदर हमारी जो एविडेंस है, हमारी जो प्रेजेंस है, और हमारा जो उपकार है, वो मूल आत्मा भगवान का एक सा ही है। उन्होंने तो जन्म जन्मांतर के अंदर किसी भी समय के अंदर ये कर्म शरीर के साथ एविडेंस बना दी थी, और अभी तक उससे उनको छुटकारा नहीं मिला है, वो छूटना चाहता है। देखिए, भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान हमको बताइए कि क्या ऐसी कहना चाहिए कमजोरी थी, व्यवस्था थी कि इस जो है चेतना को, आत्मा को, इस कॉजल बॉडी कर्म शरीर जो कि जड़ है उसके साथ जुड़ना पड़ा। ऐसी क्या व्यवस्था थी और ये कब से जुड़े हुए हैं? तो भगवान को इसका समय का पता नहीं था,
तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने जो है वो शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। शिष्यों ने खूब चिंतन किया, मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती है। तो उन्होंने जो है वह कहा कि भगवान हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, वो आप ही बताइए। भगवान ने कहा मुझे भी इसका जवाब ध्यान नहीं है, ये पश्चानुपूर्वी है, यानी अनंत काल से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो मूल कारण क्या है कि दोनों का आपस में जुड़े रहना। अब देखिए कि भूतकाल के अंदर मोहनराज था, तो मोहनराज ने अपने हिसाब से चार्ज किया, प्रतिष्ठा की, मुझे ऐसे माता पिता पति पत्नी काम धंधा और जो मुझे इस तरीके का प्रवचन देना और ये सारी चीज़ें जो है मुझे मिलनी चाहिए। कौज डालते रहे, प्रतिष्ठा करते रहे और उसके बाद के अंदर जो है वो भाव डालते रहे, भाव कौज प्रतिष्ठा ये पर्यायवाची है, वो डालते रहे। एक कौज को जो है हम कॉज कहते हैं, उसका हमको इफेक्ट मिला, ये शरीर उसका इफेक्ट है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कॉज एंड इफेक्ट इज द लॉ ऑफ द नेचर। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो ये प्रकृति का नियम है। तो जो है वो भाव डालते रहे समय समय पर, तो उनके भाव जो है पकते रहे और वो कॉजल बॉडी बन गई एक पूरी भावों के सहायता से, भाव कर्म बन गया। तो उनका जितना आयुष्य था समाप्त हुआ मोहनराज का। मोहनराज का आयुष्य समाप्त होते ही इस सोहनराज ने जन्म लिया। तो जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, जैसे जैसे कर्म बांधे थे, उसे उदय और प्रारब्ध के अधीन एग्जैक्टली उसके अधीन ही जो है वह जो है खुलता रहा और सोहनराज रूपी ये मन वचन काया का पुतला बाल्यकाल से हुआ, बड़ा हुआ, फिर जो युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, और ये जैसा जैसा बांधे हुए थे वो भुगतान भोगता रहा और जितना आयुष्य उतना पूरा करके, और फिर सोहनराज भी यानी मैं भी कॉज डाल रहा हूँ। मैं तो अब ये कॉज में कोशिश, जैसा कि मैं आपको ये सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहा हूँ और मैंने ज्ञान लिया हुआ है, तो मैं तो हर वक्त जो है यह भावना बहा रहा हूँ कि मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में हो। हे पांचाली बुली देवी, चंद्रायण यक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में कोई भी जो है पहुँचने में वो जो कोई भी रक्षण करो, कोई भी कष्ट न आवे और मैं अवश्य पहुँचूँ। और हे दादा भगवान, आप रोज़ उड़न खटोला लेकर के और भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, उनके चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मुझे मुक्ति को जाना, मुझे मोक्ष को प्राप्त होना मेरा हार्दिक इच्छा है। मैं भावना बहा रहा हूँ, मुझे आप सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करो। मुझे गति का आवागमन नहीं करना है, मुझे तो शुद्ध भावों में रह करके बिना नए कौज डाल करके जो मोहनराज बने वो सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाकर के जन्म ले, ये भावना मैं बहा रहा हूँ। ये जब से ज्ञान लेने के बाद में यही भावना बहा रहा हूँ। अब आगे ईश्वर जाने क्या परिणाम आएगा, कैसे होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी हम पूर्व जन्म में भाव डाल के आए हैं, प्रतिष्ठा करके आए हैं, जो है कर्म शरीर बना के आए हैं, उसी के अनुरूप ही प्रारब्ध और उदय के अनुरूप हमको जो है वैसा फल मिलता है। क्योंकि हमने जो पिछले जन्म के अंदर जो कोई भी आंसर शीट बनाई, क्वेश्चन आंसर किए और उसके अंदर जो भी करेक्शन देना था, डिलीशन, एडिशन, कॉन्ट्रैक्शन, जो कुछ भी करना था हमने कर दिया, और उसके बाद में आंसर शीट है वो चली गई, जो है वो अपने एग्जामिनर यानी नेचर के पास चली गई। तो नेचर जो है अब हमको परिणाम देगी, परिणाम वो देगी जैसा हमने पेपर किया है। वो नेचर कुदरत है, वह कोई भी पक्षपात नहीं करती है, वो तो हुआ सो न्याय के सिद्धांत पे चलती है। वो ऐसा परफेक्ट न्याय करती है कि बिना उपादान के
किसी भी सूरत में कुछ भी नहीं करती है। जितना उपादान है उदय प्रारब्ध होता है, उतना ही उसी व्यक्ति को निमित्त के रूप में लाके खड़ा कर देती है। वो संजोग जुटाती है। जो कुदरत का काम संजोग जुटाना है, और सारा काम संजोग के अधीन होता है, और संजोग के अधीन ही हम भुगतते हैं और डिस्चार्ज होता है। हमारा इस जन्म का जितना भी डिस्चार्ज है वो सारा संजोगों के अधीन होता है। तो अब ये जो है, देखिए, संजोग क्या है वो हमको पता नहीं, क्या प्रतिष्ठा की थी, लेकिन हम यहाँ आकर के कुछ और चाहते हैं जन्म के अंदर, मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज ने करोड़पति बनने की प्रतिष्ठा ही नहीं की थी, तो मैं करोड़पति कहाँ से बनूंगा? नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ और मन में भाव बना करके, और मैं उलझुलूल जो है समय वेस्ट करता रहूँ, 2 साल 5 साल 10,000 MP के लिए खड़ा हूँ, हार जाऊँ, मेरे भाग्य में नहीं है बनना है, तो मैं ऐसी बात क्यों कहूँ? तो वास्तव के अंदर हम जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे उदय और प्रारब्ध में नहीं है। आप कितना ही कोशिश करो, होगा वही जो उदय और प्रारब्ध में है, जो नियति के अंदर है, वही जो राम रचि रागा। यानी जैसा ईश्वर चाहेगा, जैसा उदय प्रारब्ध चाहेगा, वैसा ही वह होगा, क्योंकि वो संयोग तो कुदरत के अधीन है, और हमारा जो कर्म किया हुआ उसके अनुरूप ही मिलेगा, और समय आने पर वह उदय में आते हैं। तो आप देखिए, कई बार हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी पत्नी के साथ हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे संबंध बने रहे, लेकिन क्या है, हम टिटबिट्स कर बैठते हैं, नहीं चाहते हुए भी किसी न किसी बात को लेकर के उससे अनबन हो जाती है, उसका मूड ऑफ होता है, हमारा ऑफ हो जाता है, और दिन भर हम एक दूसरे से बोलते नहीं। हम चाहते नहीं थे कि अनबन हो, पर हो जाता है, क्योंकि ये जो होता है ये पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप ही होता है, और उसके अनुरूप ही जो है ये होता। हम तो पिछले जन्म में जो करके आए थे वो एक पूरी फिल्म लेकर के आए। वो फिल्म जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर खुलती रहेगी। वो फिल्म, आपने फिल्म जब बनाई जाती है तब देखा होगा कि किस तरीके से फिल्माया जाता है कि जो डायरेक्टर होता है वो हीरो हीरोइन यूनियन जिसका भी जो रोल होता है, अगर वो सही नहीं होता तो डायरेक्ट कहता नहीं सही नहीं हुआ, कट 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 करके कई शॉट लेने के बाद के अंदर वह फाइनल जो है फिल्म बनती है, यानी वो करेक्शन देता है। तो उसी तरीके से पिछले जन्म में भी हमने बहुत से करेक्शन दे करके और जो फाइनल किया था पेपर एग्जामिनर को दे दिया, कुदरत को दे दिया, उसी के अनुरूप मिला है। तो हमारे भाग्य में नहीं है, वो हमको मिलता नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम भाग्य के भरोसे हमको नहीं बैठे रहना है, हमको पुरुषार्थ तो करते ही रहना है, और पुरुषार्थ करने के बाद भी हमको जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर हमें भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो थ्योरी बताई निष्काम कर्म की, वो ये कर्म तो करते रहो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म से आप बच नहीं सकते हो। हम ये भी देखें कि जो हम रात्रि के समय के अंदर जब हम नींद लेते रहते हैं तब हमारा अवचेतन मन है हमको स्वप्न दिखाता है, तो उस वक्त भी हम कर्म करते रहते हैं। कर्म जन्म से मृत्यु तो करना ही पड़ेगा, व्यक्ति करता ही है, परंतु करने के साथ के अंदर हमको एक पद्धति बनानी है। हम इसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग बनानी चाहिए कि आप लिविंग कैसे करो। आप कर्म करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, जीवन से मृत्यु तक कभी भी रुकना नहीं है, पर वह निष्काम कर्म करो, यानी वो फल की बिना इच्छा बन कर के करो, फल की इच्छा मत लाओ। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो होना है प्रारब्ध उदय में वही होगा, और हमारा चाहा हुआ नहीं होगा तो हमने चाहा भी नहीं हुआ तो हमने उसको मान लिया, हुआ सो न्याय। यानी प्रकृति ने जो किया है, कुदरत ने किया है, वो न्याय है। कुदरत तो हमेशा न्याय की है,
हमारा कोई रिएक्शन नहीं, हमारी कोई तकलीफ नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं। हम तो ये मान के चल रहे थे कि हुआ सो न्याय है, निष्काम कर्म की थ्योरी पर चलते हैं। और देखिए, हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है वह निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के ऊपर आधारित है। तो हमको तो जब ज्ञान दिया गया तो हमको अकर्ता बना दिया गया, अकर्ता पद हमारे से छीन लिया गया फॉर एवर। जब छीन लिया गया है तो आप बार बार अकर्ता की बात क्यों करते हो? क्या होता है कि हमारे जन्म जन्मांतर में संस्कार जमे हुए हैं और ये जन्म जन्मांतर का जो है हमारा जो कार्बन शरीर है जो कि बर्फ की शिला की तरह पिघला हुआ और डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका फोर्स इतना होता है, हमारा अभ्यास ऐसा होता है कि हम चला के कर्ता बन जाते हैं। जबकि कर्ता पद छीन लिया, हम करता नहीं है, फिर भी जो है हम अहंकार के वशीभूत होकर के यह काम मैंने किया, करोड़पति मैं बना, लखपति मैं बना, और जो है यह घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं। अरे भाई, तुम तो उसके ट्रस्टी हो, तुम तो उसके कस्टेडियन हो। तुमको ज्ञान देते ही जो है तुमको बता दिया कि तुम्हारी खुद की कोई चीज़ नहीं है, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। ये छीन लिया गया था और आत्मपद पर बिठा दिया था, आपको ज्ञाता दृष्टा बना दिया, आपको दृष्टि विज्ञान से जोड़ दिया, आपको भेद विज्ञान करा दिया और पुनः पुनः आप वापस जो है कर्ता बन जाते हो फोर्स से। लेकिन जो जिस वक्त में ज्ञान दिया तो पक्का प्रबंध कर दिया गया था, आपके जो है एक बाड़ लगा दी थी 5 आज्ञा की, और जो एक सुरक्षा कवच बना दिया था आपको, वो प्रज्ञा का संसार है। वो प्रज्ञा का संसार आपको अज्ञा में जाने ही नहीं देती है। आप भटक करके जाने की कोशिश करोगे, उससे जुड़ करके, क्योंकि जन्म जन्मांतर का आपका अभ्यास है और अभ्यास होता है तो व्यक्ति जाता ही है, निश्चित तौर पे जाता है। वो आपको खींच लेती है क्योंकि वो सुरक्षा कवच हैंडल की हुई होती है। वो कहती कहाँ जा रहे हो, आपका जो कॉलर खींचती है, खींच के बाहर लाती है, तुम्हारे को अज्ञा से नहीं जुड़ना है। तुम तो जो है अपना प्रायश्चित करो, भूल करो कि तुम कर्ता बन गए शॉर्ट टर्म के लिए, तुमको नहीं बनना है, तुम्हारा यह छीन लिया गया है, समाप्त हो गया है तुम्हारा कर्तापद, तुम्हारा मात्र जो है अब आत्मपद पर है। तुम जो है वो अपना अंतर आत्मपद से परमात्मा बनो, तुम्हारा लक्ष्य बदल गया है। पहले तुम कर्ता थे, बहिरात्मा थे, अच्छी बात, जन्म जन्मांतर में रहे जब तुम कर्ता मानते थे, मैं मेरा कोई सब कुछ मानते थे, लेकिन वो बात समाप्त हो गई है। तुम अब जो अगला तुम्हारे को बताया वो करो। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है चाहते हैं वो होता नहीं है। देखिए, मैं फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगा के हमारा लक्ष्य है था कि फैक्ट्री में ये इस तरीके से हम करेंगे, वेल प्लान्ड किया हमने, जो है वो चिंतन मनन और निध्यासन किया, बाकायदा सोच समझ के, अनुभवी है उसके साथ में लगाई, और फिर उसके अनुसार प्रोडक्शन भी चालू हुआ, सेल भी हुआ, रेवेन्यू भी आ रही है। लेकिन जब हिसाब मिलाया करोड़पति बनने की तो वो तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी छूट गया, बढ़ता ही नहीं है। देखिए, जब रामलीला का मैदान, रामलीला का नाटक होता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई रावण बनता है, अपना अपना रोल अदा करके और वो चले जाते हैं। तो ये दुनिया भी वैसे ही है, व्यक्ति आता है अपने किए हुए कर्म को लेके, प्रारब्ध और उदय को लेकर के आता है, तो वह उसके अनुरूप जो है भुगत करके, और फिर वो आयुष्य जितना होता है उस आयुष्य को संपन्न करके चला जाता है। हर व्यक्ति की यही स्टोरी होती है, आता चला जाता है, आता चला जाता है, ये सब कर्मों के अधीन आता है और कर्मों के अधीन जाता है। तो ये जो होता है वो कर्माधीन है, और हमारी बुद्धि भी है ये कर्मानुसारिणी हो जाती है। जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार ये ढल जाती है। अच्छे कर्म होते हैं तो सुबुद्धि बन जाती है, और पापकारी कर्म होते हैं तो कुबुद्धि बनाती है। इसलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि। जब हमारा विनाश होने वाला होता है, नुकसान होने वाला होता है, तब ये बुद्धि भी उल्टी हो जाती है।
जो कि अभी तक सीधी चल रही थी। तो कहने का ये है कि कर्म का उदय और प्रारब्ध आते ही सब सिनेरियो बदल जाता है। राजा से रंक बन जाता, रंक से राजा बन जाता, करोड़पति है वो रोडपति बन जाते हैं, रोडपति है वो करोड़पति बन जाते हैं। और कर्म का हाल ये है कि राजा हरिश्चंद्र को भी 14 साल जो है वो एक चंडाल के घर पानी भरना पड़ा था, और राजा राम को भी जो राज्याभिषेक होने वाला था लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिल गया। और भगवान महावीर जो भगवान बनने वाले थे उनको कितने कितने कष्ट सहन करने पड़े। तो ये तो सब कर्मों की माया होती है और कर्म को भुगतना ही होता है, और कर्म भुगताते भी है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कर्म जो है एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। तो हमारा जो विषय है कि हम चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता है कि हमारे वो उदय और प्रारब्ध के अंदर नहीं है। तो हम देखिए बहुत से उदाहरण को लेके देखें कि एक जो है वो युवा लोग है, एक जो है वो प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम करते हैं और दोनों चाहते हैं कि शादी हो जाए, लेकिन योग नहीं है। प्रेमिका की शादी किसी के और हो जाती है और लड़के की शादी किसी और के साथ में हो जाती है। दोनों चाहते हैं पर योग नहीं है। ये सारा योग कराता, योग मतलब ये संजोग है, सब संजोग के अधीन है और ये कुदरत करवाती है। और कुदरत भी क्या है कि पूर्व जन्म में प्रतिष्ठा डाल दी होती है, जो हमारे भाव कर्म कहिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसके हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके अनुरूप जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठा होती है। पहले तो वो चार्ज प्रतिष्ठा होती थी, प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती थी, और इस जन्म में वही चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज में चली जाती है। तो वैसे वैसे परिणाम देती है, वैसे वैसे भोग कराती है जो लिखा के लाए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विधाता ने जैसे लिख लिए होते हैं वैसा ही होता है, भुगतना होता है। तो लेकिन प्रश्न ये है कि हम चाहते हैं जैसा होता नहीं है, तो फिर हम चाहें क्यों? अब हम कंक्लूजन की बात करें कि चाहा हुआ होता नहीं है, तो आप चाहते ही क्यों? आप जो है निष्काम कर्म करो, आप फल की इच्छा करो ही मत, तो आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और वास्तव में वो होता है सारा रिलेटिव पुरुषार्थ होता है। वह भी क्या है कि हमारी एक संतुष्टि है कि हमने पुरुषार्थ कर लिया। वो तो आप करते तो भी वैसा ही होता, नहीं करते तो भी वैसा ही होता है। यानी हम देखते हैं कि कई बार जो है व्यक्ति को बिना परिश्रम किए हुए बहुत बड़ा फायदा होता है, और एक व्यक्ति अथक परिश्रम करता है और उसको लाभ नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है कि चाहते वैसा होता नहीं और बिना चाहे हो जाता है। ये सब कर्माधीन है, ये कर्मों के उदय और प्रारब्ध से है। तो इसीलिए जो है हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। और देखिए, जब ये हम जो इस जो दायरे से हमको बाहर निकलना चाहिए, हम कंक्लूजन में दूसरी बात कहते हैं चाहे जैसा होता नहीं, और ये सारा ऑटो मोड से चलता है, उसमें आपकी स्वतंत्रता एक सांस लेने की भी नहीं जिंदगी भर। तो जब स्वतंत्रता नहीं है इसको छोड़ो। जब हमको निरर्थक चीज़ है, कोई फायदा नहीं। हमने देखा कि व्यसन है, ये व्यसन जो हम जो करते हैं, इन व्यसन में फ़ायदा कुछ नहीं है, 100% नुकसान है। तो व्यसन हम करें ही क्यों, उसको छोड़ ही देना। तो इसीलिए हम इसको अगर हम छोड़ देते हैं विषय, तो क्या करें? आप रिलेटिव पुरुषार्थ करो तो भी रिलेटिव है, नहीं करो तो भी वो रिलेटिव है। तो आपको हम एक तरकीब बताते हैं, आपके पास में ज्ञान है तो आप रियल पुरुषार्थ में चले जाओ। आप जो है दृष्टि विज्ञान में चले जाओ। आप ज्ञाता दृष्टा जो आपको ज्ञान में बताया है कि ये जो कुछ भी सोहन राज नाम का पुतला कर रहा है, मन से सोच रहा है, वचन से बोल रहा है, काया से कर रहा है, इसको करने दो। सिर्फ मात्र जानो और देखो, और आप तो अपनी दिशा को ऊर्ध्वगामी कर दो, अपनी दिशा को ऊपर की ओर कर दो। सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना स्वयं का निरीक्षण करो, परीक्षण करो। आपका सब रियल पुरुषार्थ में समय लगाओ कि चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे
कहाँ जाना है, क्योंकि ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो आप समय उसमें क्यों बर्बाद करते हो? आप जहाँ समय पे लगाना वही करो, उससे आपको सफलता हासिल होगी। वो हासिल क्यों होगी कि जो चेतना का दायरा है, ये जितनी मैं दृष्टि विज्ञान की बात करता हूँ वो चेतना का दायरा है। चेतना पर जड़ के कानून लागू नहीं है और जड़ पर चेतना के कानून लागू नहीं है। तो जब आप चेतन के पायले में आ गए, चेतना के कानून के पाले में आ गए, तो आप चेतना का चिंतन करते हो, चेतनामय हो जाओ, सारा काम उसके परामर्श से करो, उसके दिशा निर्देश के अंदर चल करो, तो आपको निश्चित तौर से तरक्की होगी। तरक्की क्या होगी कि आपको ऐसी अच्छी नींव लग जाएगी शाश्वत सुख की कि कुछ ही जन्मों के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, परम ज्ञान मिले। परम ज्ञान से ही मुक्ति है और सच्ची मुक्ति कषाय मुक्ति है। हम अपने जीवन को मुक्त करें, शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।